ये मध्य प्रदेश के कटनी की सिटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी सीएसपी है। फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर सस्पेंड है। नाम है नेहा पच्चीसिया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें जमीन के एक विवादित सौदे का आरोप लगा है। पुलिस या दबाव बनाने का आरोप है। धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का भी आरोप है। इसके बाद उनका ऑफिस और स्टाफ रूम भी सील कर दिया गया है। समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा विवाद कटनी के कुटला थाना इलाके की 2.25 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा है। यह जमीन रमेश लोधी के नाम थी। उनके बेटे आकाश लोधी पर एक आदिवासी लड़के की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आकाश को 3 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद परिवार का आरोप है कि सीएसपी नेहा पच्चीसिया और तत्कालीन कुटला थाना प्रभारी राजेंद्र मिश्रा ने बेटे को केस में राहत देने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। लेकिन जब परिवार ने बोला कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं तो 2.25 हेक्टेयर की जमीन का एक टुकड़ा बेचने का दबाव बनाया गया। जांच में जमीन की सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक कीमत करीब 82,86,930 रुपए की आंकी गई। परिवार का कहना है कि ये डील 1 करोड़ 7 लाख रुपए में हुई थी, लेकिन आरोप है कि इसे सिर्फ 18,20,000 रुपए में मारूफ अहमद हनफी के नाम रजिस्टर्ड करा दिया गया। कागजों में 15 लाख रुपए चेक से और 3,20,000 रुपए कैश में दिए जाने की बात सामने आई। मतलब करीब 83 लाख की जमीन सिर्फ 18 लाख रुपए में हासिल की गई। मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव को नेहा पच्चीसिया के निलंबन के निर्देश दिए। सरकार की तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। निलंबन के दौरान नेहा को भोपाल पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। वहीं जबलपुर के आईजी प्रमोद वर्मा ने मामले पर क्या बताया, सुनिए। फरियादी पक्ष ने यह शिकायत की थी। इसकी जांच एडिशनल एसपी जबलपुर को दी गई थी और उनके जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सर, उनका ऑफिस भी सील करने का जी, नेहा पच्चीसिया सीएसपी को यहाँ अटैच कर दिया गया है। जबलपुर में डीआईजी ऑफिस में उनको अटैच किया गया है और उनके ऑफिस को सील कर दिया है। वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिससे कि जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके। क्या कुछ पाया गया? नहीं, निश्चित रूप से एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उसके कारण ही जो जांच में तथ्य आए हैं उसके आधार पर ये एफआईआर कायम की गई। ये कहा जा रहा था कि जब जांच चल रही थी तो उन्होंने साथ नहीं दिए इस तरीके से। बिल्कुल, उनको लगभग 8 नोटिस दिए गए थे अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी बार अपना पक्ष नहीं रखा। अब इस सौदे में पैसे कहां से आए, ये भी इस केस का एक बहुत अहम हिस्सा है। जबलपुर की एएसपी अनु बेनीवाल की जांच में सामने आया कि जमीन खरीदने वाले मारूफ अहमद हनफी के बैंक खाते में उतने पैसे थे ही नहीं। जांच के मुताबिक 11 जुलाई 2025 को उनके खाते में सिर्फ 3,036 रुपए थे, लेकिन 15 अप्रैल 2026 को यानी जमीन की रजिस्ट्री वाले दिन उनके खाते में अचानक से 15 लाख रुपए आ गए। इनमें 10 लाख रुपए शाइन पार्टनर्स के खाते से और 5 लाख रुपए क्षितिज राज बरापत्रे के खाते से ट्रांसफर किए गए थे। जांच में ये भी सामने आया कि शाइन पार्टनर्स और क्षितिज राज बरापात्रे के बैंक खातों में एक ही पैन नंबर दर्ज था। जांच रिपोर्ट में बरापात्रे को नेहा पच्चीसिया का करीबी और रिश्तेदार होने की बात कही गई है। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि रमेश लोधी जब जेल में थे तभी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। शिकायत के मुताबिक उन्हें सीएसपी के सरकारी आवास पर 2 दिन रखा भी गया था और फिर 15 अप्रैल को सरकारी गाड़ी से जमीन की रजिस्ट्री कराने ले जाया गया। बाद में जब परिवार ने इस रजिस्ट्री और म्यूटेशन को रद्द करने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया गया। इन आरोपों की जांच अब शुरू हो चुकी है। इस मामले में सिर्फ जमीन का विवाद ही नहीं है। नेहा पच्चीसिया पहले भी जांच के घेरे में थी। जुलाई में एक ट्रांसपोर्टर महेंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि 21 जुलाई की रात गाड़ी चेकिंग के दौरान उनसे 30,000 रुपए की वसूली की गई। उनका कहना था कि 25,000 रुपए कैश में लिए गए थे और बाकी 5,000 रुपए अगले दिन ड्राइवर के जरिए देने को कहा गया था। पैसे नहीं देने पर गाड़ी जब्त कर थाने ले जाने की धमकी देने की भी बात कही गई थी। इसके बाद नेहा के ड्राइवर केशव सिंह को सस्पेंड किया गया और उनके अधिकार क्षेत्र से 3 थानों का प्रभार भी वापस ले लिया गया था। इसके अलावा एक हत्या के मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल न करने और आरोपी को फायदा पहुंचाने से जुड़े आरोपों की भी जांच चल रही थी। इस पूरे मामले की जांच जबलपुर की एएसपी अनु बेनीवाल को सौंपी गई थी। अगस्त की शुरुआत में नेहा पच्चीसिया इस जांच के सामने पेश होकर अपना बयान भी दर्ज कर चुकी थी। इसके बाद 20 अगस्त को कुटला थाने में नेहा पच्चीसिया और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में बीएनएस की धारा 61, 198, 199B, 308(7) और 318 सबसेक्शन B लगाई गई है।
आरोपों में धोखाधड़ी, दबाव बनाने और आपराधिक साजिश जैसी बातें शामिल है। एफआईआर के अगले ही दिन पुलिस ने सीएसपी के ऑफिस और स्टाफ रूम को सील कर दिया। अधिकारियों का मानना है कि वहां मौजूद डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड जांच के लिए अहम हो सकता है। इस मामले में नेहा पच्चीसिया के अलावा मारूफ अहमद हनफी और क्षितिज राज बरापात्रे को आरोपी बनाया गया है। अब जरा नेहा पच्चीसिया की कहानी समझिए। नेहा मूल रूप से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की पचौर तहसील की रहने वाली है। पुलिस में आने से पहले वो एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। इसके बाद उन्होंने MPPSC की तैयारी की। 2016 में MPPSC में 20वीं रैंक हासिल कर वो DSP बनी। पुलिस सर्विस के दौरान उन्होंने कई जिलों में काम किया। कोरोना के टाइम पर अच्छे काम के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सम्मान भी पाया था। मई 2025 में उन्हें कटनी का CSP बनाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी जरूरी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी जुटाई है अमर ताम्रकार ने। मैं हूं आकांक्षा गोगोई। कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।